Student, Standard 11th English Medium, Subject SPNCC Part 2 Chapter number 4 Memorandum of Association। आज का जो क्वेश्चन है वो है चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। अगर आप जो पहले से जो आपकी कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे सिचुएटेड है, अगर उस ऑफिस को आप चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए कौन से क्लोज और किस तरह के चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। तो चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम सिटी। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस सिचुएशन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है जब एक ही सिटी में किसी दूसरे प्लेस पे अगर आपको अपना ऑफिस सेट करना हो तो उसके लिए किस तरह के आपको जो भी फैसिलिटी है या जो भी प्रोसीजर है उसके अंदर इन्वॉल्व होना होगा। तो देख लेते हैं। बाय पासिंग रिजोल्यूशन ऑफ एनी कंपनी कैन चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म सच अ चेंजेस एड्रेस within 15 days of such a changes its registered office to the registrar of a company। ओके, अगर आप सेम सिटी में सपोज कि आपका पहले जो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो अहमदाबाद में है, तो अहमदाबाद में ही किसी और एरिया में अगर आप अपने ऑफिस को ले जाना चाहते हो, उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको एक रिजोल्यूशन पास करना होगा। जो यहाँ पे ऐसा क्लियर कहा नहीं है कि कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए, नॉर्मल या जनरल रिजोल्यूशन या फिर स्पेशल। तो हम यहाँ पे ऐसा समझेंगे कि जनरल रिजोल्यूशन की ज़रूरत होगी, यानी आपके जो भी आप मीटिंग बुलाओगे उसमें 51% लोग आपके फेवर में होने चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको 15 दिन के अंदर आपकी जो न्यू ऑफिस का जो एड्रेस होगा, इस बात की इन्फॉर्मेशन 15 दिन के अंदर आपको कंपनी के रजिस्ट्रार को बताना रहेगा। अब हम सेकंड चेंज देखते हैं क्या है। तो चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी विद इन सेम स्टेट। सपोज कि गुजरात में आपका पहले जो ऑफिस था वो अहमदाबाद में सिचुएटेड है, अब आप उससे आप सूरत ले जाना चाहते हो, तो स्टेट तो सेम है लेकिन सिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो उस सिचुएशन में हमें किस तरह के प्रोसीजर करने रहेंगे। तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एनी कंपनी कैन बी चेंज फ्रॉम वन city to another from the jurisdiction of a registered of a jurisdiction of another register having the past special resolution by the company to effect and also on the permission given by the रीजनल डायरेक्टर फॉर दैट इफेक्ट। अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर आप अपने ऑफिस को ले जाना चाहते हो सेम स्टेट में, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि 75% मीटिंग में प्रेजेंट लोग आपके फेवर में होंगे तो ही माना जाएगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है। उसके लिए दूसरी बात ये है कि अभी आपका अहमदाबाद में है और आप सूरत ले जाना चाहते हो अपने ऑफिस को, तो वहाँ के रजिस्ट्रार से आपको इसके लिए बात करनी होगी। किस तरह के रीजनल जो डायरेक्टर होगा उसकी परमिशन होगी, इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। तो ये सारे चीज़ें आपको इसमें फॉलो करने रहेंगे। अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड चेंजेस की, तो चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर हम गुजरात से महाराष्ट्र अपने ऑफिस को ले जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें किस तरह के प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ टू ऑब्टेन बाय कंपनी। यहाँ पे कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट within 30 days application is to be presented the registrar of a company with certificate of copy of a permission along with the necessary fee is requisite form। आपको जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है उससे 30 दिन के अंदर एक एप्लीकेशन आपको किसे देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी को, जहाँ पे हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परमिशन का जो सर्टिफिकेट की कॉपी है वो भी आपको जमा कराना पड़ेगा, प्लस उसके साथ रिक्वायर्ड फीस यानी जितनी फ़ी रिक्वायर होगी वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इफ़ द क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एंड अदर कंसर्न पर्सन ऑफ अ कंपनी हैव एनी ऑब्जेक्शन टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस दे में अप्लाई फॉर दैट। ओके, अगर आपके जो क्रेडिटर है, डिबेंचर होल्डर से या अदर कंसर्न पर्सन जो आपके क्रेडिटर से जिनको आपसे पैसे लेने हैं और आप अचानक से ऐसा डिसाइड कर लेते हो कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने कंपनी को ट्रांसफ़र करें, तो उस सिचुएशन में अगर आपके क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर या अदर कंसर्न पर्सन जिसको आपके कंपनी से कोई लेना देना हो उसको किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन है, तो वो उसके लिए
कोर्ट जा सकता है। Intimation of such alteration of office shall be intimated to the registrar of the state where the office is being shifted, and fresh certificate of incorporation shall be given by indicating such a change of registered office। अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं भी है तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, अपना ऑफिस सेट करते हो, अपने कंपनी को ट्रांसफ़र करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव करने पड़ेंगे कंपनी रजिस्ट्रार के पास से। तो ये था हमारा ऑफिस क्लोज, जो कि अगर आप अपने ऑफिस का एड्रेस चेंज करना चाहते हो, लोकेशन चेंज करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में हमें किस तरह के प्रोसीजर में इन्वॉल्व होने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे ये चेंजेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज। अगर बिजनेस की ऑब्जेक्ट ही चेंज करना पड़े, पहले हमने जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी स्टार्ट करी थी, अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें किस तरह के प्रोसीजर में जाने पड़ेंगे। तो चलो यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द कंपनी कैन नॉट डाइवर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट विदाउट पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन विथ विच इज कैपिटल इज रेज। ओके, कभी भी आपको अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव चेंज करना हो, आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहो, तो वो ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो पहले वाले ऑब्जेक्ट बताया था उसी की वजह से आपको मार्केट से कैपिटल मिला था, आपने शेयर इशू की थी और उस पर आपने कैपिटल कलेक्ट किया था। No alteration made in the object clause shall be effective until he has it registered by the registrar of a company। तब तक आपके ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज नहीं माने जाएंगे और इफेक्टिव नहीं माने जाएंगे जब तक कि जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन अगर आपके फेवर में पास हुआ भी है उसकी इन्फॉर्मेशन आप कंपनी रजिस्ट्रार को नहीं देते। Change in the object clause of memorandum of association can be made giving any member right to the participate in the divisible profit of a company when a company is limited by guarantee and does not have a share capital, any other change of object clause shall be void। ओके, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल नहीं है या कोई भी अदर जो केसेस है, तो उस सिचुएशन में एनी अदर चेंजेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज शैल बी वॉइड। तो आपको पूरी तरह से ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंजेस करने से बचना चाहिए, वॉइड करना चाहिए सिचुएशन को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चेंज इन लाइबिलिटी क्लोज। कंपनी की लाइबिलिटी में चेंजेस करना हो तो आपको क्या करने पड़ेंगे। इन दिस क्लोज फॉलोइंग अल्टरनेट कैन बी डन। फर्स्ट है, इट में extinct with the and or reduce the liability on any of its share in respect of the share capital or no or capital not paid up। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। ओके, इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी शेयर पे आपने मार्केट से कैपिटल कलेक्शन किया है उसके रिस्पेक्ट में हम उस लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं जिन कैपिटल पे जो कैपिटल पेड अप नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल और लिमिटेड बाय गारंटी में रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या गारंटी के साथ है तो वो अपने कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा के। ओके, नेक्स्ट आता है चेंज इन अ कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज की अगर हम बात करें तो देख पा रहे हो आप यहाँ पे। ओके, यहाँ a limited company having share capital may, if so authorized by the article of association, alter its memorandum of association after passing resolution in its general meeting by the such resolution of a company may change the capital clause of the following manner। ओके, कैपिटल क्लोज में चेंजेस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया गया होना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो कैपिटल क्लोज है उसमें चेंजेस हम रिजोल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं, तो ही आप ये चेंजेस कर पाओगे। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट है इंक्रीज इन अथोराइज कैपिटल। कंपनी का जो अथोराइज कैपिटल होता है ना वो फिक्स होता है, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आपको रिजोल्यूशन पास करने रहेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट आता है
consolidate and divide all or any of its share capital into shares of a large amount than the existing share. सपोज कि एग्जिस्टिंग शेयर्स यानी जो अभी जो शेयर्स है उसकी प्राइस है ना 10 रुपीज़ है, लेकिन उसको हम बढ़ा के कितना करना चाहते हैं 100 करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको कैपिटल क्लोज के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे. थर्ड है सब डिवाइड इट्स शेयर और एनी ऑफ देम इट्स शेयर इन द स्मॉलर अमाउंट देन द मेंशन इन द मेमोरेंडम. सपोज कि मेमोरेंडम में जो शेयर की जो अमाउंट है वो 100 रुपीज़ दिया हुआ है, लेकिन उसको हम रिड्यूस करके 50 करना चाहते हो, तो इसका जो जिक्र कहाँ होना चाहिए, कैपिटल क्लोज के अंदर होना चाहिए, तो ही आप इसमें अल्टरेशन कर सकते हो और चेंजेस ला सकते हो. कैंसल द शेयर्स विच आर नॉट टेकन बाय एनीवन एंड द डिमिनिश द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल. सपोज कि जो शेयर हमने इशू किया उसको किसी ने परचेज नहीं किया, तो उस शेयर कैपिटल को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. कैंसिल शेयर को कैंसिल कर सकते हैं और उस अमाउंट को डिमिनिश कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट में दिया हुआ है, एक मिनट, ओके, यहाँ पे द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल में रिड्यूस बाय स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी. कोई भी कैपिटल शेयर कैपिटल क्लोज में चेंजेस कर सकती है अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी या फिर शेयर कैपिटल है, तो वो अपने वैल्यू को रिड्यूस कर सकती है, कैपिटल को कम कर सकती है रिजोल्यूशन पास करा के. लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन यहाँ पे होने चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बाय an application to the court and confirmation of share capital can be reduced. ओके, इसके लिए आपको कोर्ट से कन्फर्मेशन लेटर लेने पड़ेंगे जिससे आपकी शेयर कैपिटल में आसानी से रिडक्शन कर सको. ओके, तो ये था हमारा चैप्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो यहाँ फिनिश होता है. थैंक यू.